सभी को नमस्कार। आज हम रीडिंग करेंगे वन संपदा की, वो भी राजस्थान और इंडिया दोनों लेवल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है वनों की स्थिति का आकलन। वनों की स्थिति का आकलन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है इंडिया लेवल पर और एक होता है राजस्थान लेवल पर। जो इंडिया लेवल पर होता है वो होता है वन आवरण का। वन आवरण रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में मुख्यालय। द्वारा उपग्रह द्वारा आंकड़े एकत्रित करके जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है वह वनों के आंकड़े सैटेलाइट द्वारा या उपग्रह द्वारा लेता है। प्रत्येक 2 वर्ष में जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान वह अपनी रिपोर्ट कितने वर्ष में जारी करता है? प्रत्येक 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष बाद जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसको कहते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, यानी ISFR। ISFR 1987 से जारी की जा रही है। नवीनतम ISFR 2021, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जो कब जारी की गई? 13 जनवरी 2022 को जारी की गई और ये 17वीं रिपोर्ट है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो 1987 से जारी की जा रही है। वर्तमान रिपोर्ट 2021 वाली जनवरी 2022 में जारी की गई। यह 17वीं वन रिपोर्ट है, हर 2 साल बाद में जारी की जाती है। दूसरी रिपोर्ट है जो राजस्थान लेवल पर जारी होती है, वो है अभिलिखित वन। राजस्थान वन अधिनियम 53 के प्रावधानों के अनुसार वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, किसके द्वारा? वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष वैधानिक दृष्टि से अभिलिखित वन, जो कानूनी दृष्टि है वैधानिक दृष्टि से अभिलिखित वन जारी की जा रही है। जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसका नाम है वैधानिक दृष्टि से अभिलिखित वन। यह वास्तविक क्षेत्र की परवाह किए बिना कानूनी स्थिति वाले क्षेत्र को दर्शाता है। इसमें इन दोनों रिपोर्टों का डिफरेंस समझना है। जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है ISFR, वो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जिसका मुख्यालय देहरादून है उसके द्वारा जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में। और जो अभिलिखित वन है, राजस्थान की रिपोर्ट है, वो राजस्थान वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाती है, उसका नाम है वैधानिक दृष्टि से अभिलिखित वन। यह प्रति वर्ष जारी की जाती है और ISFR प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। दूसरा मेन अंतर इसमें है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है वो तो सैटेलाइट द्वारा आंकड़े लेती है, तो उससे मतलब नहीं है कि कागजों में कितना वन है, वो वास्तविक रिपोर्ट उठाती है। सैटेलाइट द्वारा उसे पता चलता है कि वास्तविक वन कितना है। वो कौन से वनों को शामिल करती है अपनी रिपोर्ट में? यानी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर यदि 10% से ज़्यादा वृक्षावरण घनत्व है, वनों का घनत्व है, वृक्षों का घनत्व है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर 10% से ज़्यादा वृक्षों का घनत्व है, उनको अपने रिपोर्ट में शामिल करती है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान तो वास्तविक रिपोर्ट जारी करता है कि वास्तव में वन कितने हैं। और जो राजस्थान सरकार है, वन विभाग है, वो कानूनी रूप से लिखित दर्शाता है कि कागजों में कितने वन है। तो मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान 2 साल से जारी करता है और राजस्थान सरकार वन विभाग है वो प्रत्येक वर्ष जारी करता है। भारत सरकार वाला जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है वह वास्तविक रिपोर्ट जारी करता है कि वास्तव में वन कितने हैं, और जो वन विभाग राजस्थान है वह कागजों में लिखे वन दिखाता है या कानूनी स्थिति को दर्शाता है कि कानूनी स्थिति के रूप में कागजों में कितने वन है। इनमें से क्या क्या प्रश्न है? एक तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है इसका मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में। कितने वर्ष बाद रिपोर्ट जारी करता है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद। वर्तमान में रिपोर्ट है 13 जनवरी 2022 को 2021 वाली जारी की गई। ISFR 2021 13 जनवरी 2022 को जारी की। कितनी कौन सी ये वन स्थिति रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। तो अब बात आती है कि हमें दोनों रिपोर्टों में से कौन से डाटा याद रखने हैं। तो मैं बता दूं कि राजस्थान सरकार वन विभाग है वो सभी डाटा
भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान को उपलब्ध करा देता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की जो नई रिपोर्ट है उसमें वन विभाग वाले सभी डाटा शामिल हो जाते हैं, तो उस रिपोर्ट को ही मेन रूप से देखना चाहिए। अब 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भूमि के 33% भाग, कितने प्रतिशत है? 33% भाग पर वन होने चाहिए। जो भी देश का क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये बात 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसमें लिखी हुई है। सर्वप्रथम वन नीति 1894। अब यहाँ से 2 प्रश्न निकलते हैं कि सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 1894 में। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? 1952। और 1952 वाली वन नीति में बताया है कि 33% भाग पर वन होने चाहिए। प्रदेश में कुल अभिलिखित वन, अभिलेखित वन तो वन विभाग उपलब्ध कराता है। तो इसके अनुसार प्रदेश में कुल कितने अभिलेखित वन क्षेत्र है? तो 32,864 वर्ग किलोमीटर। ज्यादातर डाटा परसेंट का पूछा जाता है कि प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र है, तो 9.60%, 9.60% भाग पर अभिलेखित वन क्षेत्र है। प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसके 9.60% भाग पर अभिलेखित वन क्षेत्र है। वास्तविक वाला नहीं, कानूनी स्थिति वाला अभिलेखित वन क्षेत्र 9.60% पर है। इस अभिलेखित वन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है आरक्षित, दूसरा रक्षित और वर्गीकृत, अवर्गीकृत। आरक्षित वन है, इनको रिजर्व फॉरेस्ट भी कहते हैं। आरक्षित वन को रिजर्व फॉरेस्ट भी कहते हैं। यह है प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 37% भाग पर। आरक्षित वनों पर शिकार और चराई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। सरकार विशेष आदेश द्वारा ही इनकी शिकारी और चराई पर प्रतिबंध हटा सकती है और इनके पर शिकार और चराई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। कितने प्रतिशत है? 37%। रक्षित वन 56.49%। इन तीनों में से प्रश्न पूछते हैं, तीनों को एकदम ध्यान से देख लो। रक्षित वन है 56.49%। इनको दूसरा नाम संरक्षित भी, कभी कभी ऑप्शनों में संरक्षित वन देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रक्षित और संरक्षित एक ही है। इनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। इनमें जो शिकार और चराई है उन पर सीमित मात्रा में प्रतिबंध होता है। सीमित मात्रा में शिकार और चराई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। यह मात्र 6.46% ही है। इनको एनक्लास्ड फॉरेस्ट कहते हैं। इन पर शिकार और चराई पर कोई रोक टोक नहीं होती। अब प्रश्न ये पूछता है प्रतिशत के आधार पर कि राजस्थान में किस प्रकार के अभिलेखित वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक अभिलेखित वन क्षेत्र है वो है रक्षित, 1 नंबर पर। सर्वाधिक अभिलेखित वन क्षेत्र कौन सा है? रक्षित, जिनको संरक्षित भी कहते हैं। सेकंड पर है आरक्षित वन, जो है प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, कुल वनों के क्षेत्रफल का 37%, सेकंड नंबर पर। और तीसरा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन है वह 6.46%। तो इनको इस हिसाब से रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत, रक्षित और संरक्षित एक ही है। अब राज्य में वन आवरण, यह वन आवरण और वृक्ष आवरण कौन देता है? ISFR, जो भारत वाली रिपोर्ट है ना उसमें। तो वन आवरण है वह 16,655। प्रतिशत की बात करें तो 4.87%। वृक्ष आवरण है 8,733। प्रतिशत की बात करें तो 2.56। अब कुल वनावरण और वृक्ष आवरण इन दोनों को जोड़ दे, 16,655 और 8,733 होता है 25,388। कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 25,388। प्रतिशत की बात करें तो 7.42%। तो इनमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण डाटा है, तो प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र प्रतिशत में 9.60%। प्रदेश के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत 9.60%। सेकंड प्रश्न ये आता है कि जो अभिलेखित वन क्षेत्र है इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो प्रथम नंबर पर कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सा है? रक्षित वन। सेकंड है आरक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत वन। बाद में पूछता है कि कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? 7.42। ये राज्य के कुल क्षेत्रफल के आधार पर निकाले जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। वन्य जीव अभ्यारण्य 27। कंजर्वेशन रिजर्व है 15 और रामसर स्थल 2।
सांबर और केवलादेव भरतपुर। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम वनों में वृद्धि और कमी। वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है, वन क्षेत्र प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ है। जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं सर्वाधिक प्रश्न यहीं से आते हैं। तो अब आप ये बिल्कुल ध्यान से देख लो, वन क्षेत्र सर्वाधिक वर्ग किलोमीटर में, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन राजस्थान में कहाँ है। सर्वाधिक वन है उदयपुर में, यानी सबसे अधिक वाला पर प्रथम स्थान पर कौन है, उदयपुर। कितना है, 2753 वर्ग किलोमीटर। सेकंड पर है अलवर, 1196 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम यानी न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू, और सेकंड पर है हनुमानगढ़। चूरू में 78 और हनुमानगढ़ में 93। आपको दो तो कन्फर्म याद रखने ही पड़ेंगे। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है, उदयपुर में, और न्यूनतम वन क्षेत्र कहां पर है, चूरू में। अब बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर, वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत में कहां है। सबसे ज्यादा प्रश्न ये ही पूछते हैं प्रतिशत वाला। वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत में उदयपुर, और सेकंड पर है प्रतापगढ़। उदयपुर में है 23.42 23.49%, और प्रतापगढ़ में है 23.24%। इनको ऐसे याद रख सकते हैं, यूपी, उदयपुर, प्रतापगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश वाला यूपी। वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत में यूपी, यानी 1 नंबर उदयपुर और 2 नंबर प्रतापगढ़ में। वन क्षेत्र न्यूनतम प्रतिशत में, वन क्षेत्र न्यूनतम प्रतिशत में कहां पर है, प्रथम है जोधपुर और सेकंड है चूरू। जोधपुर 0.48%, चूरू 0.56%। इनको रख सकते हैं जेसी। तो इन दोनों को याद रखने का एक तरीका है, वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत में और वन क्षेत्र न्यूनतम प्रतिशत में। यूपी जैसी कोई अन्य राज्य नहीं है, उस हिसाब से यूपी जैसी कोई अन्य राज्य नहीं है, तो यूपी, उदयपुर, प्रतापगढ़ यहां पे सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में है। यूपी जैसी का मतलब जोधपुर और चूरू, यहां पर न्यूनतम प्रतिशत में वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में। 2019 की तुलना ये बात करें कि 2019 के आधार पर कहां पर वृद्धि हुई है और कहां पर कमी हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, अजमेर में 26.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और सेकंड है पाली। आप एक याद रख लो कि सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, अजमेर। 19 के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि अजमेर में हुई है पिछली बार रिपोर्ट के आधार पर, और सर्वाधिक कमी कहां पर हुई है, जालोर में, और सेकंड है करौली। जालोर में -32.46 यानी 32.46 वर्ग किलोमीटर वन कम हो गई, और करौली में 26.16 वर्ग किलोमीटर कम हो गई। तो बढ़े तो सबसे ज्यादा कहां पर, अजमेर में, और कम कहां पर हुए, जालोर में। अजमेर और जालोर, अजमेर में बढ़े और जालोर में सर्वाधिक कम हुए। पिछली बार की रिपोर्ट के नजरिए से या पिछली बार की रिपोर्ट से तुलना करें तो सर्वाधिक बढ़ी अजमेर में और सर्वाधिक कमी हुई जालोर में। जो 2021 वाली रिपोर्ट है, इसके आधार पर इसकी 19 वाली रिपोर्ट से तुलना करें तो 19 जिलों में तो वनों में वृद्धि हुई है और 14 जिलों में वनों में कमी हुई है। 19 जिलों में वनों में वृद्धि और 14 जिलों में वनों में कमी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, पिछली रिपोर्ट की तुलना में। कुल वन आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, 25.45। ओवरऑल देखिए तो इस बार वन आवरण में वृद्धि हुई है, वो कितनी है, 25.45 वर्ग किलोमीटर की। अब देख लेते हैं वन रिपोर्ट को भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में भारत में कुल वन आवरण कितना है, 7,13,789 यानी 21.71% है कुल क्षेत्रफल का। वृक्षावरण है 2.91%, 95,448 कुल हो गया 8,09,537 और 24.62%। तो एक ही डाटा याद रखना है, भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, 24.62%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.62% कुल वनावरण और वृक्षावरण है। वृक्ष तथा वनावरण में कुल वृद्धि हुई है
2261 वर्ग किलोमीटर की। जो 2019 वाली रिपोर्ट है उसकी तुलना में 21 के अंदर भारत में कुल 2261 वर्ग किलोमीटर की वनों में वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर है, किस राज्य में? क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में 77,493 और सेकंड है अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों की बात की जाए तो है मिजोरम। मिजोरम के कुल क्षेत्रफल के 84% भाग पर वन है और सेकंड पर है अरुणाचल। क्षेत्रफल यदि वर्ग किलोमीटर के आधार पर पूछे तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक है और प्रतिशत के आधार पर पूछे तो मिजोरम सर्वाधिक है, अरुणाचल दोनों में सेकंड पर है। सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है? आंध्र प्रदेश में। पिछली बार की तुलना में आंध्र प्रदेश में इस बार सर्वाधिक वृद्धि हुई है। भारत के सभी राज्यों में बात की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है और कमी हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में वनों में पिछली बार की तुलना में इस बार कमी आई है। अब राजस्थान के संदर्भ में वापस 2-3 क्वेश्चन। भारत का नवीनतम 52वां टाइगर रिजर्व है, यानी इससे पहले 51 थे, ये 52वां टाइगर रिजर्व है। जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वह है रामगढ़ विस्तारी बूंदीवाड़ा। रामगढ़ विस्तारी बूंदी की पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है उनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदराइल ये 3 टाइगर रिजर्व थे, ये चौथा है। ये बूंदीवाड़ा है ना, रामगढ़ विस्तारी, ये क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। एक पर तो है रणथंभौर और दूसरे पर रामगढ़ विस्तारी, चारों में से दूसरे नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर। खेजड़ी, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। कई बार पूछा जाता है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया। इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। और रोइड है उसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। इसको 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। दोनों ही 1983 में किए गए। खेजड़ी राज्य वृक्ष है और रोइडा राज्य पुष्प है, और वैज्ञानिक नाम याद कर लेना दोनों के। धन्यवाद। ये थी नवीनतम वन रिपोर्ट। अब नवीनतम पशु रिपोर्ट और नवीनतम कृषि रिपोर्ट का भी वीडियो जल्दी आएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो इसी तरह आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।